न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण से इंडिया न्यूज के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अभी 2 चरण बाकी हैं, यानी कुल 111 सीट और पूर्वांचल की सबसे बड़ी लड़ाई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हैं। अरुण सिंह जी से ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो 111 सीटों का जो गणित है उसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे अहेड कर रही है और ये भी समझेगा कोशिश करब कि आखिर कैसे एदा पारी ये लोग चुनाव में जीते। अरुण जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक जो 111 सीटों की बड़ी लड़ाई है पूर्वांचल में, मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है बनारस में सक्रिय हैं। उसके अलावा आज उनके बहुत सारे कार्यक्रम गोरखपुर और आसपास में हैं। क्या उम्मीद की जाए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार फिर से परचम लहरा पाएगी, क्योंकि विपक्ष ये दावा है कि इस बार हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। देखिए, 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी, हवा चल रही थी हमारे पक्ष में, और जैसे ही 5वां चरण शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी चल रही है और लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीतेगी और पूर्वांचल में पहले से भी अधिक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। और मोदी योगी जी का पूरा लोगों के मनोमस्तिष्क में यह बात है कि इन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश का विकास किया, पूर्वांचल का तो बहुत ही विकास किया, इसलिए योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। लेकिन अरुण जी ये बताइए, देखिए प्रधानमंत्री खुद एक एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल जिस तरीके से ये कहा कि अगर मैं काम करते करते अगर मेरी मृत्यु भी बनारस में हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। उन्होंने ये भी आवाज लगाई कि भाई हमारा जो है हमारी तरफ से यहाँ के जनता को, यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको जाइए, आप उनका अभिवादन करिए, मेरी बात उन तक पहुँचाइए। इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई अरुण जी? देखिए, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है जी। और बनारस के लोगों को गर्व है कि प्रधानमंत्री जी उनके सांसद भी हैं। बनारस का कायाकल्प हो गया है और आप देखेंगे तो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा जिस प्रकार से दिव्य काशी भव्य काशी का जो स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको पूरे विश्व को के लोग यहाँ पे आते हैं और वह जो चमत्कारी काम किया है उससे मोहित हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पूरा एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत अधिक किया है, उस काम को लेकर के जाना है और भारतीय जनता पार्टी के सभी सीटों को जिताने का काम करें। और प्रधानमंत्री जी सदैव संगठन को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसे संगठन के कार्यकर्ताओं को एक बार प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे सब कार्यकर्ता जिस जोश उमंग के साथ लगते हैं तो हमारी मार्जिन बढ़ती चली जाएगी। हम सबको गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले भी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों का कल्याण करने वाले नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अरुण जी, हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मिर्जापुर में भी मेरा जाना हुआ, गाजीपुर में, चंदौली में, बनारस में लोगों ने एक बड़ी कॉमन सी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से उनको कोई बैर नहीं है, प्रधानमंत्री जी की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने एक बात सहर्ष कहा, उनके में जो इच्छा थी, उन्होंने एक बात कहा कि बहुत सारे प्रत्याशियों को के चुनाव को लेकर थोड़ा और विचार या मंथन किया जाना चाहिए। देखिए, जब मतदाता वोट डालने जाता है तो सबसे पहले देखता है पार्टी कौन सी है। तो भारतीय जनता पार्टी का सपा बसपा से तुलना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर, उसकी नीति रीति सिद्धांत बहुत अच्छा लोग पाते हैं। दूसरी बात, नेतृत्व देखते हैं तो देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, प्रदेश में नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं, और वहाँ अखिलेश यादव और मायावती जी का तुलना करोगे तो योगी जी बहुत आगे हैं। यह 3 देखते हैं, फिर उसके बाद कैंडिडेट आता है। तो इसलिए बड़े परिप्रेक्ष्य में लोग मोदी योगी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। और भैया एक चीज हमें बताइए कि जब सपा का सरकार रही तो क्या हालत रहा, बसपा के सरकार रही तो क्या हालत रहा। सपा के राज में गुंडा माफिया घूमत रहे, जेकर देखा वही का मकान कब्जा कर ले, जमीन कब्जा कर लिए और फिरौती मांगब शुरू कर दी। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में ये बात नहीं बा, सब अमन चैन से रहते हैं। केहू के मन में कुछ भी शंका नहीं बा कि हमारे ऊपर, हमारे मकान में, जमीन में भू माफिया कब्जा कर ली या गुंडा बदमाश कर ली। यह योगी जी हैं 2000 करोड़ से अधिक इन माफियाओं का संपत्ति जब्त कर दें। आज माफिया
या तो जेल में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के चला गए हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़िया कानून व्यवस्था बा, तो वो के कादे सब लोग आज मोदी योगी जी के नेतृत्व में भाजपा में वोट डालत हैं और आतुर हैं। वोट नहीं, यह बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग इनके नाम पे, भाजपा के नाम पे वोट डाले खातिर आतुर हैं। और गरीब तो और महिला और किसान के जाए के देखा, हम कई कार्यक्रम में जाके देखे जिस प्रकार से वो टकटकी लगा करके बोलिए गरीबों की बात क्या, तो टकटकी लगा के देखते हैं और उनको भरोसा और विश्वास है। और जब नेतृत्व पे भरोसा विश्वास होता है तो सीटों का आकलन आप नहीं कर सकते। जो सीट आएगी तो 300 ऊपर ही आएगी, 300 से ऊपर ही आएगी। ये बताओ हमें, ये लोगन कहत हुआ कि जौन साण खेत खा जाता होकर कैसे होई, मतलब भाई ये विपक्ष आरोप लगा रहा है खुलेआम, और आप लोग तो जवाब दे रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी ने रैली से कहा था कि हम लोगों ने उसका विचार सोचा है, इस बार हम करेंगे। हम इतना जगह घूमत रही, आजकल तो हमको साढ़ कोनो छुट्टा दिख नहीं रहा है, क्योंकि योगी जी ग्राम प्रधानन के कह दें कि तू साढ़ों को ये करके रखिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, दे भी रहे हैं। और उसके बाद जब मोदी जी कह दिए कि इसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो मोदी जी पे जब खुले अपने जिम्मेदारी ले लिए कि हम इसको ठीक करेंगे सरकार बनने के बाद, तो आप सबको विश्वास हो गया कि मोदी जी कहते हैं ना, तो अब कोनो दिक्कत नहीं बा, हमारे खेत क्यों न चरे, क्योंकि वन पे मोदी जी पे लोगन का भरोसा बा, विश्वास बा, तो इसलिए वो समस्या नहीं है। और विपक्ष वाले जमीन के हकीकत, जमीनी हकीकत से बहुत कोसन दूर हैं, कोसन दूर हैं। अखिलेश यादव जी जमीन से दूर हैं, जमीन का हकीकत का बा बताओ थे हम तो के। अच्छा अरुण भैया ये बताओ हमें तुम कि मिर्जापुर में का हुई, भैया तुम्हार घर बा वहाँ, इतफाक से हमारो घर बा, तो लोग एदा पारी कहत हुआ कि भाई कई सीटन पे लड़ाई है, खास तौर पे 96 सीट का चर्चा होत रहा, वो तो लोग के गठबंधन में दियायल हो, तो 96 हो गई। ओकरे अलावा कहत हुआ कि शहर में भी बड़ी तगड़ी लड़ाई हो हैं, ओकरे अलावा लोग कहत हुआ कि शहर हो गई, ओकरे अलावा मझवा में भी बहुत लड़ाई हो। तो आप तो वहाँ का रहे वाला ही, हमहू वहाँ के चुनार विधानसभा का रहे वाला ही, हमें जरा ही समझाओ, अभी तू यात्रा करके इला वहाँ से का निकलल का हुई। ऐसा है कि मिर्जापुर में बहुत बढ़िया स्थिति बा, हमारा 96 क्षेत्र है, वहाँ से अपना दल का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कल हम जाते हैं वहाँ पे और सब लोगों ने लग गए हैं, सब कहते हैं भैया ये बताओ कि सपा से बढ़िया तो भाजपा है, ये बात कहते हैं। और सब लोग सोच रहे काम सपा के वोट दे देव का, लोग डरते हैं कि अखिलेश यादव जी का शासनकाल जब याद करते हैं 5 साल पुराना, तो लोगों के मन में डर आवता कि कोनो काम नहीं करे रहे। हम बताइए, चाहे 96 की बात करत है, चाहे मझवा के बात करत, चाहे शहर के बात आप करत है, पहले 5 सीट बीजेपी और गठबंधन जीती, यह बार 5 सीट जीते। हम जाते 4-5 दिन वहां लगातार रहब, लोगों से बातचीत करब, और हम चुनाव के बाद देख लिया 5 के 5 सीट भाजपा जीतने वाली है गठबंधन के। तो आपने पूरी जिम्मेदारी उठा ली है कि जे नाराज बा के समझाई, ना घरे से नहीं निकलत बात के मनाई हैं, इसीलिए अरुण सिंह जी खुद ही जाके अब वहां डेरा डाल देंगे। नहीं, ऐसा है कि सब लोग लगे हैं, अब हमारा काम बा कि थोड़ा वोट परसेंटेज बढ़वा देना, कि सबको कहा कि भैया निकल के वोट डाल दो, अधिक से अधिक मतदान करा और 5 के 5 सीट मिर्जापुर का जिताई का भेजा। क्या मिर्जापुर में प्रधानमंत्री जी कई बार जा चुका है, वहां पे योगी जी तो कई बार मिर्जापुर जा चुका है। अच्छा कैसे क्यों भूल जा भाई, अब मिर्जापुर शहर का बात करत है, विंध्याचल में उत्तर प्रदेश ने देश के लोग आवत हैं, बच्चों को मुंडन करावे आवत हैं, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कराए आवत हैं, और बिंद कॉरिडोर देखा, इतना बढ़िया बिंद कॉरिडोर बन रहा है, तो कैसे लोग भूल जाए। आगे सपा बसपा के शासन में ये कबो नहीं भा, तो योगी जी काम का कही रहा है ना। तो यह से हम बतावत है कि पूरा हम 5 सीट जीतब, और गांव-गांव में जाके देखिए तो वहां बड़े बड़े पाइप गिरे हुए हैं कि हर घर को नल से जल पहुंचाई जाए। बहुत क्षेत्रों में पानी शुद्ध पीने का नहीं मिलता। अब 2024 तक सभी घरों को नल से जल पहुंचे, और नल से जल की योजना भी शुरू हुई। तो मिर्जापुर जिला सबसे पहले सिलेक्ट हुआ कि सबसे पहले इस जिले में नल से जल हम देने का काम करें भाई। तो मिर्जापुर वाले कब्बों मोदी योगी जी के जो काम किए उसको भूल नहीं सकते। अब समय आएगा बाबा, सब लोग मिल करके वह मत के माध्यम से दोनों पे विश्वास व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करी ही, पूरा मान लिया।
देखिए, इस बार अरुण जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हर नल योजना जो ये पानी देंगे तो विपक्षियों को पानी पिलाने का काम जो है भाजपा करेगी। और जिस तरीके से विश्वास है, इनको लगता है कि नहीं, जब हम तुलना करते हैं या कोई दाता तुलना करता है पार्टी को लेके, तब उनके मन में विचार कहीं ना कहीं बनता है और उस विचार के जरिए वो अपना वोट करते हैं। चूंकि अरुण जी इतने बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके अपने विचार हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी, जब लोगों के मत खुलेंगे, तब ये पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन हाँ, हम तो यही कहेंगे कि वही पार्टी जीते जो लोगों का भला करने का काम करे और देश को शीर्ष पर ले जाने का काम करे। अमीश के साथ आकाश, मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर